मुक़द्दस और बाबरकत नाम में सलाम। और मेरे लिए खुशी की बात है कि हम सब मिलकर आज खुदावंद की हुजूर हैं और बात कर सकते हैं। मैं आप तमाम को खुदावंद की हुजूरी में खुशामदीद कहता हूँ, बहन को भी और बुजुर्गा को, बेटी को और भाई समीर और भाई को और तमाम आप सबको। बड़ी खुशी की बात है कि हम मिलकर इबादत के लिए यहाँ हैं और मेरी कोशिश होगी कि हम खुदावंद के कलाम को इज्जत और जलाल दें, ना कि हम इंसान दें। और यही हमारा मकसद है और इसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लेट मी जस्ट गिव यू सम ब्रीफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट। हम एक महीने में एक खास इबादत रखा करेंगे एवरी मंथ, वो शायद दूसरे या तीसरे वीक में रखा करेंगे और उसमें हम सिर्फ पेशन गोइयों पर बात करेंगे। कलाम मुक़द्दस की जो पेशन गोई हैं, जितनी भी कलाम मुक़द्दस की पेशन गोई हैं, हम जैसे हम अभी 4 बजे के टाइम रखा है, थोड़ा लेट हो गया, कोई मसला नहीं, 4 बजे का टाइम हम रखा हुआ है, 4 से 6 हम थोड़ा सा पहले कर लेंगे 1 घंटा, ताकि हम वर्कशॉप आधा घंटा वर्कशॉप कर लें। उसके बाद हम 1-1.5 घंटा हमारे पास हो जो हम सेमिनार के लिहाज से करेंगे, राइट, सेमिनार के तौर पर होगा। और जब हम किसी भी पेशन पे बात करेंगे तो उससे रिलेटेड जो बातें होंगी, मैं चाहूँगा कि हम उस पर बात कर सकें, क्वेश्चन कर सकें, समझ सकें, बातचीत कर सकें, राइट। तो दिस इज आई एम गोइंग टू मेक दिस फॉर दिस वन वेरी सून के हम एक बनाएंगे, रोशन सा बनाएंगे और उसको एडवर्टाइज करेंगे ताकि जो भी लोग आना चाहें गेट मोस्ट वेलकम, ठीक है। इसके अलावा जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मैंने बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट करके ना, जैसे हम बात खत्म करेंगे ना 6 बजे से 7 बजे बिल्कुल दूसरे वाले कमरे में लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज सिखाने के लिए टीचर आया करेगा हर हफ्ते। वो तो कह रहा था 5 बजे से चले, मैं कहती हमें 1 घंटे काफी है। हम 6 से 7 बजे लैंग्वेज जो भी सीखना चाहेंगे वो आ सकते हैं। ये अभी तो बेसिक है और इसी को हम आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जो भी बहन भाई बेटा को सीखना चाहे वो है। इसके अलावा कोई भी यानी स्पोर्ट होती है, जैसे किसी का मसला हो गया है, लीगल मसले इधर उधर है ना बन जाते हैं, तो सेंटर के पास एडवोकेट हैं, वकील भी हैं, मशवरा कर सकते हैं और हमारी मदद भी कर सकते हैं जैसे जरूरत पड़ती है कहीं आने जाने की और कोई बातचीत करने कराने की, एंड दे आर विलिंग टू डू इट। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि आपको मैं यहाँ लाना चाहूँ, प्लीज डोंट, ये इसलिए कि आई वांट कि हमारे बहन भाइयों की इस तरीके से मदद हो जाए, ठीक है। दिस इज अ मकसद। अगर आप ये सोचें कि हम इसके लिए कर रहे हैं तो वो मकसद नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने बहन भाइयों की मदद कर सकें और उनके साथ हम मिलकर, जब वो यहाँ हैं तो वो बेहतर तौर पर रह सकें, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। फिर हमारा मकसद यह है कि हम कलाम को, जैसे मैंने कहा, इज्जत दें। और आज का जो बात करना चाहते हैं टॉपिक है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील 4 बाब। और अगर कोई पढ़ना चाहे तो, अगर बहन पढ़ना चाहे तो आप प्लीज सामने आ जाए, पढ़े। ये भाई सामने आ जाए। आपने मत्ती की इंजील 4 बाब निकालना है। तीसरे बाब की पहली दूसरी आयत पढ़नी है और चौथे बाब की 17वीं आयत पढ़नी है। वो एक ही पेज पे दोनों है। अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो सामने आ जाए, ये बाइबल सामने रखी हुई है। उनके कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 3 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। लिखा है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। ये वही है जिसका जिक्र। और मत्ती के 4 बाब की 17 आयत। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कलाम मुक़द्दस में से जो बात आज हम गौर करने वाले हैं और अपनी रूहानी जिंदगी के लिए समझने वाले हैं, वो बड़ी क्लियर यहाँ लिखी है। दोनों बातों में, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
اپنی منادی کا آغاز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک آ گئی ہے۔ دوسری طرف جب یسوع مسیح ہمارا خداوند آباد اپنی زمینی خدمت کا آغاز کرتا ہے تو یسوع مسیح بھی یوں ہی کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آسمان کی بادشاہی ہے ایک انتہائی اہم بات ہے کلام مقدس میں، اور دوسری بات جو ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے کہا، دونوں نے یہ ایک بات کہی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم نے یہ بات آج غور کر کے کلام مقدس میں سے دیکھنی ہے کہ آسمان کی بادشاہی میرے اور آپ کے لیے آج کیا معنی رکھتی ہے اور ہم اس میں آج کیسے ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ کب کامل طور پر پورے طور پر اس دنیا میں آئے گی یا چھائے گی۔ سمپل سی باتیں ہم آج کریں گے کلام مقدس میں سے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سمپلی یہ دونوں سٹیٹمنٹ جو ہم نے پڑھی ہیں آلموسٹ سیم ہے نا، اور یہ دونوں سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہیں کہ آسمان کی بادشاہی جو نزدیک آ گئی ہے اس میں داخل ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ توبہ کی ضرورت ہے۔ تو جب میں اس پر غور کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی جہاں ہر ایک کے لیے یا اسپیسیفک لوگوں کے لیے نہیں کہی گئی ہے نا، اسپیسیفک لوگوں کے لیے نہیں کہی گئی کہ صرف یہودیوں کے لیے کہی گئی ہے کیونکہ وہ یہودیوں سے بات کر رہا تھا۔ This is an universal text۔ یہاں کہا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ خداوند کے حضور آئے اور توبہ کرے، اپنی زندگی کے لیے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرے تب پھر وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ دوسری بات، جب ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو جب یہ توبہ کے ساتھ منسلک ہے تو پھر بات یہ ہے کہ یہ کب اور کہیں کسی وقت بھی ہمیں مل سکتی ہے، رائٹ؟ اس لیے ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل سٹڈی کریں گے۔ جب بادشاہی کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو جو ہے ایک بادشاہ ہے، صدر ہے کوئی، اس کی حکومت ہے اور وہ اس کی حکومت ہے، اس کے قانون ہیں، اس کے طریقہ کار ہیں، اس کا انفلوئنس ہے پورے ملک پر، رائٹ؟ اس لیے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت ہے، وہ بادشاہ ہے وہاں کا، اور سارے لوگ جو ہے اس کے ساتھ اس کے انفلوئنس میں نیچے ہیں، چاہے وہ اس کے خلاف ہیں یا اس کے خلاف ریلی نکالیں کہ وہ بادشاہ ہے۔ جب بادشاہی کی بات ہوتی ہے تو اختیار کی بات ہوتی ہے، جب بادشاہی کی بات ہوتی ہے تو انفلوئنس کی بات ہوتی ہے، جب بادشاہی کی بات ہوتی ہے تو قاعدے اور قانون کی بات ہوتی ہے، رائٹ؟ تو جب یہاں خداوند کے کلام میں خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرو اور آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے تو ہم یہاں یہی باتیں دیکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خداوند آسمان کے خدا کے اختیار کو تم بڑی قربت میں پاؤ گے جب تم خداوند کے پاس توبہ کے ساتھ آؤ گے۔ کلام مقدس میں دیکھ رہا تھا بادشاہی کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا، جب رات کو میں اسٹڈی کر رہا تھا اس سے پہلے بھی، تو میں نہ دیکھ رہا تھا دانیل نبی کی کتاب کے دوسرے باب کو ہم نے پڑھا ایک مورت کی تصویر ہے، رائٹ؟ آئی ہوپ یو نو اٹ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تمام مورت میں مختلف اس کی سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، لوہا ہے، اور لوہا اور مٹی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک پتھر آتا ہے اور پتھر آ کر اس پاؤں پر لگتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو مٹیا میٹ ختم کر دیتا ہے اور وہ پتھر بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے ابدی بادشاہ۔ 2 باب کی 43 اور 44 بات دیکھیں گے تو وہاں کہا گیا۔ اگر ہم یہ بات دیکھیں تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ پتھر جو یہ سارا چیز ملیا میٹ کرتا ہے وہ ایکچولی خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 4 دیکھیں تو لکھا ہے وہ پتھر جو تھا نا، وہ پھانی اور وہ پتھر وہ کون تھا؟ وہ یسوع مسیح تھا، چٹان تھی۔ یہ سایہ کی کتاب کہتی ہے وہ ہمارا خداوند ہے، ہماری چٹان ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جو بادشاہی کہا گیا نا وہاں وہ والی بادشاہی اگر آپ دیکھیں تو وہ مین آدمی کی ہسٹری بتائی گئی ہے اور وہ دنیا کے آخر میں آتی ہے۔ دنیا کے آخر میں جب ایک جلال سے بھرا ہوا خداوند آئے گا،
कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब खुदा में यीशु मसीह कहती है कि हमारा वो बादशाह है, राइट। देखा कि वो पूरे जलाल और जलाल के साथ आएगा। 19वें बाब कहते हैं वो घोड़े पर सफेद पोशाक के साथ आ रहा है। उसका नाम क्या है? खुदावंद का खुदा और बादशाहों का बादशाह, राइट। तो यूं बात हो गई कि जब खुदावंद की बादशाही की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही। लेकिन कलाम मुकद्दस को मैंने अभी थोड़ा टच किया था, तो ये जो बात है, ये एक बात है जिसको हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया पर खुदावंद की बात छा जाना। कलाम मुकद्दस उसे कहता है कि ये वाली बात जो दानियल की दूसरे बाब में हमने टच की है, वो वाली बात है जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। और अगर आप मत्ती की अंजील और उसका 25वां बाब और उसकी 31वीं आयत निकालें मेरे साथ, मैं जरा पढ़ने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि हम जरा इस बात को बड़े गौर से देखें। I want you to open this. लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करता है। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मेरास में। जरा गौर से करें, गौर करें इस टेक्स्ट पर। पढ़ते जाएंगे तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, यहां तक लाना चाहता हूं, दूसरी पढ़ेंगे थोड़ी देर लेटर। यहां गौर करें तो क्या लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल में आएगा, तो यहां जो जलाल में आने वाली बात 25 बाब की 31वीं और 32वीं आयत में आ रही है, यह खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र है। जब खुदावंद यीशु मसीह दूसरी दफा आएगा तो उस वक्त भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। उस वक्त वो रास्तबाजों को अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। इस वक्त उन्हें वो बादशाह बनाएगा और आसमानी तख्त पर बैठाएगा, राइट। यहां जो बात हम अभी देख रहे हैं, ये बात ये कह रही है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो एक बादशाही है वो जलाल की बादशाही है और वो जलाल की बादशाही यीशु मसीह की दूसरी आमद पर हो, जहां वो रास्तों और नारास्तों को अलग करेगा। यहां लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह क्या करेगा, उन्हें अबदी तौर पर वो बादशाही देगा जिसका वादा करके उसने कहा था कि तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा रहोगे। उसके लिए आप अगर देखना चाहें तो मैं 2-3 हवाले एंड पे दूंगा, अभी भी बात करता हूं। मुकाशवा किताब की 21 बाब की 8वीं आयत में लिखा, उस बादशाही में जितने भी लेट्स मी रीड इट, शायद मैं जुबानी सही ना कर सकूं उसको, यहां लिखा हुआ, मगर बुज़दिल और घिनौने, बेईमान और घिनौने लोग और खूनियों और हरामकारियों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। उस बादशाही में ऐसे लोग नहीं जाएंगे, राइट। क्यों मैं पढ़ना चाह रहा था ये, उस बादशाही में ऐसे लोग नहीं जाएंगे। उस लोगों के बारे में लिखा कि वो क्या है, सब उस बादशाही में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम 21वें बाब की 27वीं आयत देखें तो वहां क्या लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बरे की किताब हयात में लिखे हुए हैं। क्योंकि हमने मत्ती की अंजील के 25वें बाब की 31, 32, 33, 34वीं आयत में देखा है कि जब खुदावंद जलाल में आएगा तो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और भेड़ों को तो अपने साथ रखेगा, बकरियों को अलग करेगा। दूसरी बात अगर पढ़ते जाएंगे तो वो कहता है कि जमीन पर रहने वाले लोगों की भी जिक्र करता है। जब मैं तुम्हारे पास आया, मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं हॉस्पिटल में था और तुमने मेरी मदद की। हमने कब की? जब तूने दूसरों के साथ की तो मेरे साथ। वही बात हम पढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम एक और बात पर गौर करें। कलाम मुकद्दस ये कहता है कि बुज़दिल, बेईमान, घिनौने काम करने वाले, हर तरह की झूठी बातें करने वाले इस बादशाही में दाखिल नहीं हुए। लेकिन कलाम मुकद्दस यहां एक बात कर रहा था जो आज का टेक्स्ट हमने पढ़ा है, लिखा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जितने भी गुनाहगार, झूठे, फ्रॉडी,
है ना, हर तरह की बुराई में मुलव्वस होने वाले, ज़िना जो, और यहाँ लिखा हुआ गिरौने काम करने वाले, उनके लिए तो अभी खुदा कहता है तौबा करो, राइट। तो इसका मतलब कि यहाँ खुदा की बात से एक और भी है जो हमें जाननी है। कलाम मुकद्दस में मैं चाहता हूं कि हम कलाम मुकद्दस को खोलें और देखें, दो तीन और टेक्स्ट कलाम मुकद्दस में लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह जिस बादशाह का जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र है अब्रानियों की किताब 2:14। निकाले मेरे साथ अब्रानियों की किताब 2:14 में लिखा है, नहीं 4:14 में, 14वीं और 16वीं, 14वीं से लेकर 16वीं आयत तक, नहीं 4:16 मैंने 2 बाब कहा था, सॉरी 4:16 में क्या है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। जरा गौर करें, मैं चाहता हूं कि इस बात को थोड़ा सा गौर करें। अब फजल क्या है? मैं एक दफा एक जब कर रहा था कलाम यहाँ ही, तो मैंने उसमें कहा फजल एक्चुअली पता क्या है? फजल है दरगुजर करना किसी के साथ। शायद मेरा ये लफ्ज आपको पसंद ना आया, लेकिन मेरी नजर में फजल दरगुजर करना है, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूं। मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो मैं आपको एक बात बताता हूं। जब मैंने मिनिस्ट्री का काम शुरू किया ना, मैं ट्रेनिंग में था, तो 2-3 महीने के बाद जब मैं सेमिनरी से घर गया तो मैंने कलाम सुनाया घर। जुम्मे की शाम की इबादत थी, कलाम सुना के मैं आ रहा था। जैसे कलाम सुना के जैसा भी मैं कर सकता था उस वक्त कलाम सुना के नीचे उतराना, तो कुछ जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे और कुछ जो मेरे मोहल्ले वाले लोग थे, वो मुझे अच्छे से जानते थे कि मैं कैसा हूँ। मैं नीचे उतर के बाहर जा रहा हूँ चर्च से, तो मैं 700 चूहा खा के ना बिल्ली हाजिर रोड पे थे। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि हमारी पंजाबी की ये कहावत है कि बात यह है कि हर तरह की बुराई में, लड़ाई झगड़े फसाद में, लोगों को मार कूट करने में, गाली गलौज देने में हैं और हर तरह की बुरे कामों में मुलव्वस है। अब ये खुदा की तरफ चल रहा है। तो मैं ये फील करता हूं खुदा ने मेरे साथ दरगुजर किया और मुझे कलाम में मुकद्दस ये कहता है कि यीशु मसीह मेरा और आपका खुदावन जो है वो फजल है, वो फजल है। अगर पहला कृत्यों 1:31 से देखेंगे, देखिए वो खुदावन की तरफ से फजल होकर रास्तबाजी होकर है, पाकीज़गी होकर है। जब यीशु मसीह हमारे लिए फजल होकर आया है, तो जब वो ये कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बात से नजदीक है, तो वो ये कह रहा है कि अब ये मौका है मेरे और आपके लिए कि हम खुदावन की उस बादशाही में जिसमें हम तौबा करके, जिसमें हम अपने आप को दोबारा खुदा के हाथ में दे सकते हैं, आए और उस बादशाही में चंद मिसालें देना चाहूंगा उस बादशाही की कैसे। अगर आप देखें तो फजल की बादशाही में लिखा है, मत्ती की इंजील के जब देखते हैं ना 13वें बाब, देखिए ये बादशाही जो है ना, ये बीज बोने वाले की तरह है। बीज बोया जाता है, वो आस्ता आस्ता बढ़ता है और आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने कहा बीज बोया गया, कुछ बीज जो है किनारे में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पे गिरा और कुछ जो है अच्छी जमीन पर गिरा। I'm not going to talk much about that, लेकिन वो जो चीजें है ना, वो बड़ी चीजें कहता है जिसमें ये बीज बोया जाता है फिर आस्ता आस्ता बेहतरीन हो जाता है। वही मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, ये बीज, ये जो बात सी ना आसमान के पास, ये खमीर की तरह है। खमीर को हम समझते हैं और खूब समझते हैं कि इतना सा हम ना झाग लगाते हैं इतना सारे दूध को और वो दही बन जाता है ना। और या फिर हमने अपने आटे में थोड़ा सा खमीर डालते हैं और थोड़ी देर के बाद आटा फूल जाता है और सारा खमीरा हो जाता है, राइट। तो यहां जब आसमान की बातचीत की दूसरी किस्म हम पढ़ रहे हैं, तो दूसरी किस्म क्या है? वो फजल की बातचीत। खुदावन का फजल हमारी जिंदगी में आस्ता आस्ता काम करता है और हमें आस्ता आस्ता खुदावन में मजबूत करता है। ये एकदम नहीं होता। हाँ, मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, जब मैंने कहा कि मैं जाके कलाम सुनाने लगा तो मुझे यह कहा गया, तो मेरे ख्याल में एक सेमेस्टर गुजर गया, दूसरे सेमेस्टर में मैं था क्योंकि मैं फरूखाबाद पढ़ रहा था, सेमिनरी कर रहा था। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं, जरा मेला लगा हुआ मरियम बाग का, मरियम बाग के मेले चले गए। स्टूडेंट थे हम, 3 बंदे थे, हम लड़के थे, चले गए वहां।
تو وہاں سے جب بیٹھ کے آیا نا تو بس فل بھری ہوئی تھی. اچھا میں ڈرائیور کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, بس میں جگہ نہیں, ڈرائیور کے پیچھے کھڑا ہوا یوں کہ وہ کرایہ کے لیے آیا. کرایہ کس چیز کا بھائی, ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پتا ہے پاکستان میں اسٹوڈنٹ کہاں پیسے دیتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں کوئی پیسے نہیں دیتے. بھائی میلے سے کہا اسٹوڈنٹ ہے, وہ بندہ کہتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں, کارڈ دکھاؤ. ہمارے پاس کارڈ بھی نہیں. میں نے کہا اسٹوڈنٹ ہے تو پھر کیا بات ہے. اچھا وہ 2-3 دفعہ غصے میں اس سے بات کی, اس نے بات سنی نہیں. میں نے گھوم کر نا خوب زور سے اس کا ایک تھپڑ لگایا. میں نے دیکھ سکتا تھا کہ اتنا زور سے لگا اس کو کہ وہ اپنے ہوش ہو گیا. لیکن کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے وہ ٹھیک ہوا تو لڑائی ہونی شروع ہو گئی. اس کا ایک اور ساتھی تھا کہ وہ میلے کے فکروں میں گاڑیاں جو ہے 2-3 بندے رکھتی ہیں. اس کا ایک اور ساتھی کہیں پاس ہی کھڑا تھا گیا تھا, اس نے بھی خوب گھما کے دیا. میرے بھی طور گھوم گئے. لیکن اب بات یہ تھی کہ ہم سیمنری میں یہ بات نہیں کر سکتے تھے. سیمنری میں بات کریں گے, انہیں پتا تھا کہ یہ وہاں بروکا بات کے مر کے میں فران کر تو گزر کے دس نے. وہ بیچارہ نے بس پیچھے کھڑی کر کے وہ نہروں کے پاس روک گیا, جایا نہیں رہا. ہم وہاں سے اتر کے میں چلا آگے تیرا کرنے راج. ہم وہ جا نہیں رہا, اس نے کوئی بندے میں ڈالے, اسی خود جاتے ہیں. میں اسی اندر میرے بھی سب جا سے نہیں سے ٹپ کے اندر چل گئے. میں کہہ رہا وہ تھوڑی دیر پتا کیا, اس نے گیٹ پہ جا کے یار ایسا ایسا ہوا تھا. ان کا یار آپ گزرے, یہاں کوئی بندہ نہیں آتا آپ کو مارنے کے لیے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں بات جہاں یہ جو میں اگرچہ کہ میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور سیمنری میں تھا, تو میرا وہ غصہ, وہ لڑائی چڑائی جھگڑا کرنے والی باتیں جو نکلی نہیں. کیوں کہ فضل جو ہے وہ سلولی تبدیل کرتا ہے. لیکن ایک وقت یوں آ گیا. تیسری میں بات کو بتانا چاہتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی جو انگلینڈ کینیڈا میں ہوتا ہے نا, وہ میرے پاس رہتا تھا. وہ وہاں اسٹڈی کر رہا تھا. خوبصورت تھا, جوان تھا. نیچے اترا تو ہم نے کہا دوپہر کو جا روٹیاں لے کے آ. جا روٹیاں لے کے آ. سبزی بنائی تھی میری وائف نے, ہم کہ کھا لیں گے ہم, یہ روٹیاں یار کیا گرمی بنانی ہے. جا وہاں سے پکڑ کے لیا. وہ دوسرے فلور پہ ہمارا گھر تھا. وہاں سے جیسے وہ نیچے اتر کے نیچے آیا نا, پیچھے 3-4 لڑکے کھڑے تھے جو اس کے ساتھ کھیلتے تھے, جسے کہہ سکتے ہیں نا. انہوں نے کیا, جب وہ جا رہا تو ایک لڑکے نے پیچھے سے ڈنڈا اس کے سر میں مار دیا. خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ یہ شور ہو گیا. میں اوپر سے دیکھا کیا ہوا. پتہ چلا کہ عابد کے سر پر وہ چوٹ نکلا کہ یہ لڑائی ہوگی. میں نیچے آیا, میں نے کچھ نہیں کیا. میں اپنی بائک پہ اس کا ہاتھ دبا کے رکھا, اپنی بائک پہ بٹھایا, اس کو تو لے گیا. میں نے جناح ہاسپٹل کراچی میں جا کے اس کی پٹی شٹی کرائی. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں سر جی تجھے یہ کرو, پرچہ کراؤ, یہ کرو. میں نے کچھ نہیں کرنا. یار ٹھیک ہے, ہم نے لڑائی بھی نہیں کرنی, ہم نے لڑائی نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا. وہاں سے آئے, پٹی کرائی, گھر آ گئے. ہم اپنے گھر میں نارمل زندگی گزارے. شام کو وقت نا وہ بھائی جس کا بیٹا تھا وہ اور 4-5 بندے آ گئے. بھائی صاحب ہمیں معاف کر دیں, اور جو تو خرچہ لگے گا جو ہوگا ہم کریں گے. میں نے کہا بھی ہم نے بات نہیں کی آپ کے ساتھ, ہم نے بات کی آپ کے ساتھ, کوئی بات نہیں, اور نہ ہی لڑائی کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ. اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں نہیں چاہیے خرچہ, ٹھیک ہو جائے گا. پتہ نہیں کیا وہ میری جان نہیں چھوڑ رہے. میں صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ پہلے وہ طبیعت تھی کہ اگر کوئی بندہ گالی دیتا تھا تو میں پہلے 10 گالیاں دیتا تھا اور خوب پٹائی کرتا تھا, چاہے مجھے بھی مار پڑے لیکن لڑائی ضرور کرنی ہے. وقت آ گیا کہ اب میرے بھائی کو میرے سامنے نے مارا ہے, ہم لڑائی کر سکتے تھے. میرے چرچ ممبر وہ کہتے تھے سر جی تھی پیچھے جو چنگی پٹائی کر رہے ہیں. میں نے کی بات وائے صرف بتانا یہ چاہتا ہوں, جب خدا کا فضل, خداوند یسوع مسیح ہم میں کام کرتا ہے جو ایک خمیر کی طرح ہے, جو ایک بیج کی طرح, تو وہ ہماری زندگی کو سلولی بدل دیتا ہے, ہم نئے ہو جاتے ہیں. یہ ہے خداوند کے فضل کی بادشاہی جس میں آج ہم رہتے ہیں. جیسے میں نے کہا یہ خدا کلام میں بدل گئی درگزر کی بادشاہی. خدا ہمارے ساتھ درگزر کرتا ہے, ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہمارا ساتھ سلوک نہیں کرتا, ہماری برائی زندگی کو دیکھ کر سلوک نہیں کرتا. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, میں اپنی زندگی کو دیکھوں, ہم آبزرو کرتے ہیں اپنی زندگی کو. Just closely observe it and see ہم کتنے اچھے ہیں. کلام مقدس رومیو کی کتاب 3:9-10, رومیو کی کتاب 23 کہتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے, ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے. لیکن جب ہم اسی 23 کی بات پڑھتے ہیں نا, میں چاہوں گا غور کریں, وہی نکالتے ہیں رومیو کی کتاب 3 تو کلام مقدس میں لکھا 3 کی, میں نے 23 میں پڑھا تو وہاں لکھا کہ لیکن 24, مگر اس
फजल के सबब से, उस मखलिसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। राइट? क्या होता है? उस फजल के वसीला से, उस बाब से, उस मखलिसी के वसीला से यस्सु मसीह में हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। अजीजों, मेरे बहनों, भाइयों, दोस्तों, खुदावंद के फजल की बादशाही में अगर चाहे मैं और आप गुनहगार हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए कहता है तौबा करो और बादशाही में आ जाओ। और जब तौबा करके बादशाही में आ जाओगे तो तुम यीशु मसीह के वसीला से उस बादशाही में रास्तबाज ठहराए जाओगे। और जब तुम रास्तबाज ठहराए जाओगे तो ये हमारे कामों से नहीं है। मैंने पहले भी एक दफा कहा और आज भी कहना चाहता हूं, खुदा जो है वो हमें शरीयत के अच्छे काम करने से, शरीयत से निजात नहीं देता। शरीयत सिर्फ मुझे और आपको हमारे मुंह पर लगे हुए दाग, हमारी जिंदगी पर लगे हुए दाग, हमारी जिंदगी के गुनाह हमें बराबर कराती है, हमें याद दिलाती है, हमें बताती है कि हम कितने गुनाहगार हैं। शरीयत हमें निजात नहीं देती, तो भी फजल हमें निजात देता है जो यीशु मसीह में है, और उसके वसीला से हम निजात पाते हैं। लेकिन बात यहां यह है, जब हम निजात पा जाते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह की बात को सुने। राइट? यीशु मसीह की बात को सुने, यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करें। जब यीशु मसीह की बात सुनने की बात करते हैं, जब यीशु मसीह की मर्जी पूरा करते हैं, तो वहां खुदा की शरीयत आती है। फिर हम उस पर बातचीत, उस पर हम चलते हैं। लेट मी टेल यू, फिर मैं कहना चाहूंगा वहां उस पर हम कामल तो अपनी ताकत से नहीं चल सकते, अपनी कुव्वत से नहीं चल सकते। हम डे बाय डे खुदावंद में आगे बढ़ते जाते हैं और उसकी बात मानते जाते हैं और तरक्की करते हैं। इसको तकदीस का अमल कहा जाता है हमारी उर्दू की जुबान में, है ना? सैंक्टिफिकेशन। राइट? तो ये जरूरी यीशु मसीह में हमारे यहाँ। अगली बात मैं चाहता हूं कि गौर करें। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, है ना? राइट? यीशु मसीह ने कितने लोगों को खाना खिलाया? 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो उसका जिक्र मिलता है हमें यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की पहली 15 आयत में, 1 to 15। हजूम बहुत बड़ा, 5000 थोड़े लोग नहीं है, बहुत ज्यादा लोग खाना खिलाया। 15वीं आयत जाती है, मैं चाहता हूं कि 15वीं आयत जरा पढ़ें, निकाले जरा। हम सारी कहानी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं 15वीं आयत आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 15वीं आयत। जी, जिसने भी निकाला है प्लीज पढ़े मेरे साथ। मैंने अगर यहाँ लिखा भी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम जरा पढ़ें, उसको खोलें, निकालें जरा। कलाम मुकद्दस में क्या है? जी, बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आमीन। गौर करें, जरा जान के लिखा है, जब यीशु मसीह इस जमीन पर थे और लोगों ने यीशु मसीह के अजीब और बड़े काम देखे, ना सिर्फ यही कि भूखों को खाना खिलाना, मोजे की उसने, मुर्दों का जिंदा किया, है ना? जब देखे तो यीशु मसीह को लोग पकड़कर बादशाह बनाना चाह रहे थे। एक और जगह पर जब मत्ती 26 बाब में हम देखते हैं, जब वो कुर्बानी से अपने आप को सलीब दिए जाने से पेशतर जब यरूशलेम में आता है, तो वो क्या कहते हैं? ज़िक्रिया 9 बाब की 9 में वो प्रोफेसी पाई जाती है कि देखो हमारा बादशाह आता है, वो गधे पर सवार है, वो हालेलुया नारे लगा रहे हैं, और उस वक्त भी यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाह रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बादशाह बना? जैसे एंट्री होती है तो खत्म हो जाता है, वो बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं होता। कलाम मुकद्दस में अगर जाके यीशु मसीह को बादशाह कहा गया है और वो बादशाह है, लेकिन तो भी यीशु मसीह जमीन पर दूसरे बादशाहों की तरह बादशाही करने वाला नहीं है। जैसा उसने ये कहा, लोग कहते हैं, जब आप यूहन्ना की अंजील के 18वें बाब में देखते हैं ना, जब यीशु मसीह को पकड़वाने वाले थे, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकाले जाए यूहन्ना की अंजील के 18वां बाब। जब यीशु मसीह का ट्रायल होता है, जब यीशु मसीह का ट्रायल हो रहा है, और क्या कहता है जी, मैं पढ़ने लगा हूं उस 18वें बाब की, मैं 33वीं आयत पढ़ने लगा हूं। फिर पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तो यहूदियों का बादशाह है?
यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया। तूने